ब्रह्म राक्षस हिंदू धर्म के अनुसार नरक की आत्मा है। ये अतिरिक्त आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म राक्षस असल में ब्राह्मण की आत्मा होती है, जो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लेती है, लेकिन बुरे कर्म करने लगती है तो लंबे जीवन के बाद उन्हें राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। इसकी वजह से उनको अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद उनमें ज्ञान का स्तर तो उतना ही रहता है, लेकिन वो इंसानों को खाने लगते हैं। दूसरे शब्दों में उनमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के ही गुण रहते हैं। हिंदू धर्म के पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है, जिसके अनुसार ऐसे ब्रह्म राक्षस में बहुत शक्तियां होती हैं और बहुत कम लोग ही इन पर काबू पा सकते हैं या फिर उन्हें इस योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। अलग अलग जगह अलग ब्रह्म राक्षस की कहानी प्रचलन में है। कई कहानियों जैसे कि विक्रम बेताल पंचतंत्र में ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया गया है। इन कहानियों के अनुसार ब्रह्म राक्षस अगर किसी इंसान पर मेहरबान हो जाते थे तो उसे धन संपदा ऐश्वर्य से संपन्न बना देते थे। दूसरी कहानियों में इनका वर्णन एक राक्षस जिसके सर पर सिंह होते हैं के रूप में किया गया है। इनके अनुसार यह विशालकाय और मतलबी होते हैं। इसके सर पर ब्रह्मा की तरह ही चोटी होती थी, जैसा कि जिन का स्वरूप होता है। ये पेड़ों पर उल्टे लटके रहते थे, जैसा कि विक्रम बेताल में वर्णित है। दक्षिण भारत में प्रचलित ब्रह्म राक्षस की कहानी के अनुसार हिंदू मंदिरों, खास तौर की दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के मंदिर इन ब्रह्म राक्षस का वर्णन करते हुए मिलते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर इनका चित्र मिलता है, जिनकी पूजा भी होती है। इन्हें सम्मान दिया जाता है और तेल का दिया भी जलाया जाता है। कई मंदिर जैसे कि कोट्याम के थिरुनकरा मंदिर में इन्हें भगवान के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। इसकी मान्यता के अनुसार निर्माण कार्य से पहले ब्रह्म राक्षस से अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ शिव मंदिर के साथ अलग से ब्रह्म राक्षस का मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण की अपनी एक पौराणिक कहानी है। कहानी के अनुसार पुराने समय में दो दोस्त थे, एक राजा और एक मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी बहुत सुंदर था और उनकी दोस्ती एक मिसाल थी। राजा की पत्नी मूसा राजा के दोस्त से प्यार करने लगती है। जब राजा को पता चला तो उसने मूसा को मरवाने का हुक्म सुना दिया। राजा के गुलामों ने मूसा की हत्या की, बजाय मंदिर के अन्य पुजारी की भी हत्या कर दी। इस घटना से पुजारी की पत्नी बेहद क्रोधित हो गई। एक ब्रह्म राक्षस के रूप में वह राज्य में उपद्रव मचाने लगी। इसलिए राजा ने उसके लिए एक मंदिर निर्माण करवाया और उसे वहां स्थापित होने की प्रार्थना की। इस शिव मंदिर में लंबे समय तक औरत का प्रवेश वर्जित किया गया, क्योंकि अन्य मान्यता के अनुसार मदीकरी शिव मंदिर का निर्माण नरक राक्षस और ब्रह्म राक्षस से लड़ाई के दौरान किया गया था। अन्य एक मंदिर श्रृंगेरी मलयालम ब्रह्मा का मंदिर एक ब्रह्म राक्षस का ही है। इस तरह के ज्यादातर उदाहरण दक्षिण भारत में मिलते हैं। ये ज्यादातर ब्राह्मण कुल से बनते हैं, इसलिए इनकी शक्तियां और उम्र अन्य बेताल से ज्यादा होती है। इनके पास अपने ब्राह्मण स्वरूप का ज्ञान और तप होता है, इसलिए इन्हें पराजित और नियंत्रण करना बेहद मुश्किल होता है। इनकी मुक्ति स्वयं ब्रह्मा है, क्योंकि इनका उद्भव ब्रह्मा से हुआ है। माना जाता है कि पीपल पेड़ ब्रह्म राक्षस को आबादी से दूर रखने के लिए होता है। अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्म राक्षस को पीपल का पेड़ पसंद होता है, जिस पर वे वास करते हैं। अगर कोई इसे हटा दे तो ब्रह्म राक्षस क्रोधित हो जाते हैं। दोनों ही मान्यताओं में पीपल का पेड़ इन्हें आबादी वाले इलाके से दूर रखता है। ब्राह्मण कुल के कारण ब्रह्म राक्षस किसी अन्य वृक्ष पर वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये निम्न श्रेणी के होते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी के अनुसार ब्रह्म राक्षस बेताल श्रेणी के होते हैं। ब्रह्म राक्षस की दूसरी कहानी। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं, जिनका नाम है नत्थीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। वो पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत ही छोटा था, इसीलिए उन्होंने घर बनवाने की सोची। उस पीपल को काटकर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा करते तो कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को भी डांटते हो, क्या हुआ है तुम्हें? पंडित जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया, और इसे क्या तुम पूजा करने के लिए कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ।
इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मिसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, तो कभी आंखें लाल, तो कभी सही हो जाते थे। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। तभी उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई भूत प्रेत का साया होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी ने काफी मंत्र पढ़े। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उनका छोटा बेटा वहां आ गया। पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उनकी बीबी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। उनकी बीबी ने विनती की, बड़े ही नर्म भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नर्म भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने वश में क्यों कर रखा है, आप हमसे क्या चाहते हो, आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे थे। तब पंडित जी अपनी बीवी से बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत ही अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। हा हा हा, तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों तक रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इसे भी छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पति को छोड़कर जा रहा हूँ। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर हम अच्छा करेंगे तो एक दिन वो भी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, ये थी ब्रह्म राक्षस की कहानी। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी और ब्रह्म राक्षस की कहानी। कुदरत के हर रहस्य के पीछे एक मतलब होता है, इसलिए हो सकता है कि हर रहस्य को हम समझ नहीं पाए, लेकिन गांव में आज भी पीपल के मुख्य जगहों पर पेड़ मिल जाएंगे। ये सब हमारे बुजुर्गों की देन है। इसीलिए जरूरी नहीं कि हर जगह विज्ञान को लेकर हम वजह पूछें। कुछ बातों में विश्वास रखना ही समझदारी होती है। मेरा काम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आज की वीडियो पर अपने विचार जरूर रखें। शुभ रात्रि।